मैनपुरी में एक जनसभा में शामिल होने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर सियासत इस वक्त गर्म है। करहल सहित यूपी की और 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर लगातार सपा और भाजपा द्वारा जनसभाओं का दौर चल रहा है। इसी संबंध में बन्नाहाल पहुंचे मैनपुरी विधायक जयवीर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल जयवीर सिंह ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि परिवार को परिवार से लड़ाने का काम बीजेपी नहीं करती है। अगर रिश्तेदार हैं तो रिश्तेदार का सम्मान भी समझे समाजवादी पार्टी के लोग। वहीं प्रयागराज में हो रहे आंदोलन को लेकर जब जयवीर सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आंदोलन कर रहे छात्रों की मांगों को पूरा कर लिया गया है और जो भी उनकी समस्याएं बची हुई हैं उन पर भी सरकार विचार कर रही है। जल्द से जल्द उनको अभी निस्तारण किया जाएगा। अब आंदोलन को विपक्षी पार्टी हवा देने का काम कर रही है। वहीं सपा पर निशाना साधते हुए और क्या कुछ बोलते नजर आए कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, आइए हम आपको इस खबर के जरिए सुनवाते हैं। वो लोग जो हमेशा चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करके चले जाते थे, वो कह जाते थे कार्यकर्ताओं से कि चुनाव की काउंटिंग के बाद प्रमाण पत्र लेने आएंगे। वो लोग पूरा खानदान अगर घर घर टहल रहा है, इसका मतलब उन्हें अपनी हार साफ नजर आ रही है और उसी के परिणामस्वरूप आज पूरा कुनबा घर घर डोर टू डोर कैंपेनिंग करके चुनाव जीतने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि चुनाव हारते हुए उन्हें दिखाई पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज एक वातावरण बना है। और खास रूप से वो लोग जो अपने को एक जात विशेष पर एक अधिकार मानते थे, उस समाज ने भी आज निर्णय लिया है कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने कन्यादान के रूप में अपनी बेटी को अनुजय जी के हाथों सौंपा था, हाथ पीले किए थे, आज उनकी आत्मा को भी कष्ट होगा कि उनके आने वाली पीढ़ी, उनके उत्तराधिकारी अपने मान पक्ष का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनको भी धता बताने का काम कर रहे हैं, उनकी भी आत्मा को कष्ट होगा। और निश्चित रूप से आज क्षेत्र की जनता का एक नारा है कि जब आदरणीय मुलायम सिंह जी के नेताजी के बेटी के रूप में हाथ पीले जिनके किए गए थे, ऐसे उनके दामाद, उनके मान पक्ष के अनुजय जी के पक्ष में यदि बेटी उन्होंने दी है तो वोट देने का हक तो हमारा बनता है। इसी नारे के साथ आज ज़्यादातर उनका समाज अनुजय जी के साथ का कहना ये है कि भाजपा जो है ना लड़ाने का काम करती है, रिश्तेदार को रिश्तेदार से लड़ा दिया है। आप वोट की बात कर रहे हैं, अभी नहीं लड़ा दिया। उन्हें शर्म आनी चाहिए इस बात से कि अनुजय जी की पत्नी जिला पंचायत की अध्यक्ष जब थी मैनपुरी जिले की, उस समय 2019 में उन्हीं की मुलायम सिंह जी की उसी भतीजी के खिलाफ उनको अपदस्थ करने के लिए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था और बचाने का काम उनको जब उन्होंने अनुरोध किया भारतीय जनता पार्टी को, तो उनको पद पर बरकरार रखने का काम, अविश्वास प्रस्ताव गिराने का काम, पद पर इच्छावत रखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करके, जिनको वो कह रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं, तो उन्हें रिश्तेदारों को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और तब से लेकर अनुजय जी कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़ा कदम उठाया है कि उनको, जो लोग कहते थे कि यादवों के लिए भारतीय जनता को जगह नहीं है, यादवों को भी सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर बात करें सर, समाजवादी पार्टी अक्सर कर आरोप लगाती है कि भाजपा जो है ना मुद्दों से भटकाने का काम करती है, ना तो रोजगार पे बात करती है, ना विकास पे बात करती है। हम तो विकास और रोजगार दोनों कर रहे हैं, इधर उधर की क्यों करते हैं? मैनपुरी में देख लो, अखिलेश जी का ही क्षेत्र है, जहाँ से वो MLA रहे हैं। इन्हीं के क्षेत्र में जिसमें अपनी दावेदारी करते हैं, ये मार्कंडेय ऋषि के रूप में क्षेत्र जाना जाता है, ये चमन ऋषि के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। 5-5 करोड़ रुपया दे करके आज उसको सर्वांगीण विकास देने का काम किसने किया? मैनपुरी को ऑडिटोरियम, म्यूजियम देने का काम किसने किया? मैनपुरी को 700 करोड़ की ऊपर की लागत का नया बाईपास स्वीकृत कराने का किस सरकार में हुआ है? मैनपुरी के सभी चौराहे आज बुलंदियों को क्यों छूते दिखाई पड़ रहे हैं? आज मैनपुरी का सर्वांगीण विकास दिखाई पड़ रहा है, जबकि लंबे समय से ये समाजवादी पार्टी के लोग, CFI के लोग पीढ़ियों से
जिस जिले को हत्याए हुए हैं राजनीतिक तौर पे, अब तक इनने क्या किया? बताएं जरा, विकास की बात करते हैं तो। डिम्पल जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा परिवारवाद की बात करती है, लेकिन हमारे रिश्तेदार को हमारे खिलाफ उतारा है। हम बता तो रहे हैं, अभी मैंने जवाब दिया ना। वो उनके रिश्तेदार तब कहाँ थे? वो उनके रिश्तेदार तब नहीं थे क्या, जब 2019 में उनको अपदस्थ करने के लिए, अपनी ही परिवार की बेटी को अपदस्थ करने के लिए, अनुजेश नहीं था जिला पंचायत अध्यक्ष, उन्हीं के परिवार की बेटी थी संध्या यादव, धर्मेंद्र यादव की सगी बहन, मुलायम सिंह यादव की सगी भतीजी, वही जिला पंचायत अध्यक्ष थी, जिनके खिलाफ समाजवादी पार्टी अविश्वास लेके आई थी। और उस अविश्वास प्रस्ताव को गिराने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष जी ने अनुरोध किया, उनकी मदद करी, अविश्वास प्रस्ताव भी गिरा और यथावत 5 साल डंके की चोट पर जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तब मेरे किस्सा नहीं थे क्या? मंत्री जी, प्रयागराज में जो छात्रों के ऊपर आंदोलन चल रहा है, किस तरीके से? देखिए, प्रयागराज में जो मुख्य मांग थी, एक, हमारी सरकार कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ, गुणवत्ता के साथ, ईमानदारी के साथ हर परीक्षा को संपन्न कराने के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है। जो भी आंदोलन जिस बात के लिए हो रहा था, जो वास्तविक आंदोलन हो रहा था, जो वास्तविक बच्चे जो मांग कर रहे थे, 1 मिनट में माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं आक्षेप करके उनकी मांग को पूरा करने का काम किया है। आगे की मांग पर भी एक कमेटी का गठन किया गया, जो उस पर अपनी रिपोर्ट देगी, तदनुसार कार्रवाई होगी। लेकिन अब आंदोलन वास्तविक बच्चे नहीं कर रहे, अब आंदोलन विपक्ष के लोग जानबूझ के प्रायोजित तरीके से कराने का काम कर रहे हैं। वही छात्रों का आरोप है, ARO और RO की जो परीक्षा होनी है उसको अलग क्यों किया जा रहा है? उसको भी एक ही पैटर्न में कराना। उसके लिए हम लोगों ने कमेटी बनाई है ना। कमेटी की जैसे ही आख्या आएगी, कमेटी की रिपोर्ट आते ही तब जो भी न्यायोचित होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग पूरी तरह संवेदनशीलता के साथ, पारदर्शिता के साथ, गुणवत्ता के साथ सभी छात्रों को न्याय मिले, किसी के साथ कोई किसी के हक पर डाका न डाल पाए, कहीं किसी के साथ पक्षपात और अन्याय न हो पाए, ये व्यवस्था पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ करने के संकल्प के साथ प्रदेश सरकार तत्पर खड़ी है। किसी भी छात्र के हितों को आघात नहीं पहुंचने देंगे, ये हम आश्वस्त करते हैं। 9 सीटों पर उपचुनाव है, लगातार सभी सीटों पर पार्टी भी दमखम से लगी हुई है। क्या परिणाम आने वाले समय में रहेंगे? 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। करेल पर पहली बार भगवा फहराएगा, कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बतौर अनुजेश यादव जी यहाँ से MLA बनने जा रहे हैं। ठीक है।